हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी विषय में आज हम अध्ययन करेंगे भू संचलन अर्थात अर्थ मूवमेंट। भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन दो स्रोतों से होता है। प्रथम जो स्रोत है पृथ्वी का आंतरिक भाग, और इस भाग से उत्पन्न होने वाले बलों को क्या कहते हैं? अंतर्जात बल कहे जाते हैं या एंडोजेनेटिक फोर्स कहे जाते हैं। इन बलों के द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। असमानता या विषमताओं का सूत्रपात होता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल बहिर्जात बल कहते हैं, यानी जो सतह पर बल होंगे उनको क्या कहेंगे? बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक बल कहते हैं। चूंकि जो बहिर्जात बल हैं ये क्या करते हैं? आंतरिक बलों के कारण जो असमानताएं उत्पन्न हुई हैं उनको क्या करते हैं? समतल करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? समतल स्थापक बल भी कहते हैं। ये बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते हैं। स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले इन बलों का ब्रॉड वृहद विभाजन देखते हैं। जो फोर्सेज हैं जिनके कारण भू संचलन होता है उनको अपन दो वर्गों में बांट सकते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, यानी एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब बात करते हैं पहले है अपन अंतर्जात बलों की, एंडोजेनेटिक फोर्स की। ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स है तीव्रता के आधार पर दो भागों में इनको बांटते हैं। पहला है पटल विरूपणी बल, डायस्ट्रोफिक फोर्स, और दूसरा है आकस्मिक अंतर्जात बल, सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। अब ये जो पटल विरूपणी बल हैं इनको क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर फिर दो भागों में बांटते हैं, महादेश जनक बल एप्रियोजेनेटिक फोर्स और पर्वत निर्माणकारी बल ओरोजेनेटिक फोर्स। अब ये जो महादेश जनक बल हैं इनको दिशा के आधार पर, यानी किस दिशा में बल लगता है उसके आधार पर फिर दो भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी मुखी यानी अपवार्ड फोर्स और अधोमुखी बल यानी डाउनवर्ड फोर्स। अब जो पर्वत निर्माणकारी बल हैं ओरोजेनेटिक फोर्स है उनको भी अपन दो वर्गों में बांटते हैं। पहला होता है तनाव और दूसरा होता है संपीड़न। तनाव के कारण भूपटल पर विभंग यानी क्रिस्टल फ्रैक्चर उत्पन्न होते हैं। ये जो फ्रैक्चर हैं ये दो प्रकार के होते हैं, चटकन यानी क्रैकिंग और ब्रशन यानी फॉल्टिंग। और जो संपीड़न है, कंप्रेशन है, इसके कारण भूपटल पर बंकन यानी बेंडिंग या जिसे हम मुड़ना कहते हैं होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, वार्पिंग और फोल्डिंग यानी संवलन और वलन। संवलन दो प्रकार के होते हैं, उत्संवलन अपवार्पिंग और अवसंवलन डाउनवार्पिंग। तो ये थे अंतर्जात बल। बहिर्जात बल एक्सोजेनेटिक जो फोर्स है उसके कारण क्या होता है? अनाच्छादन की क्रियाएं होती हैं। ये जो अनाच्छादन की क्रियाएं हैं दो प्रकार की होती हैं, अपक्षय और अपर्दन। अपर्दन के बहुत से कारक होते हैं, जैसे बहता हुआ जल हुआ, पवन, हिमनद, सागरीय तरंग और परिवहन। तो ये था भूसंचलन उत्पन्न करने वाले बलों का विभाजन या वर्गीकरण। अब इन बलों को डिटेल में एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अंतर्जात बल। क्या होते हैं ये अंतर्जात बल? एंडोजेनेटिक फोर्स पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बलों को क्या कहते हैं? अंतर्जात बल कहते हैं। इस बल से पृथ्वी में दो तरह के संचलन यानी दो तरह के मूवमेंट्स उत्पन्न होते हैं, क्षैतिज और लंबवत। इन संचलनों द्वारा
भूतल पर अनेक विषमताओं का क्या होता है, सूत्रपात होता है, जिसके कारण भूतल पर तरह तरह के उच्चावच या स्थल रूपों का निर्माण होता है। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में बांटते हैं अपन। दो भाग होते हैं तीव्रता के आधार पर। पहला होता है आकस्मिक संचलन और दूसरा होता है पटल विरूपणी संचलन। तो आकस्मिक संचलन, सडन मूवमेंट, आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इससे उत्पन्न घटनाएं आकस्मिक होती हैं तथा अचानक ही इनके द्वारा भूतल के ऊपर तथा नीचे विन्यासकारी परिवर्तन होते हैं। कभी कभी अच्छे परिवर्तन भी हो जाते हैं। आकस्मिक संचलन के प्रमुख जो कारण है वो क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी। तो आकस्मिक संचलन क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर से अचानक से कोई बल उत्पन्न होता है और उससे भूतल पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा जो मूवमेंट होता है वो होता है पटल विरूपणी मूवमेंट, संचलन, डायास्ट्रोफिक मूवमेंट। पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत यानी वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी जो पटल विरूपणी संचलन होता है उसमें जो बल लगते हैं वो लंबवत भी हो सकते हैं और क्षैतिज भी हो सकते हैं। पटल विरूपणी जो बल हैं वो मंद गति से कार्य करते हैं, यानी आकस्मिक संचलन के विपरीत मंद गति से कार्य करते हैं और इनका जो प्रभाव है वो हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है और बृहदाकार स्थल रूपों का यानी बहुत बड़े स्थल रूपों का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पटल विरूपणी संचलन दोनों प्रकार के लंबवत और क्षैतिज मंद गति से कार्य करते हैं। इनका जो प्रभाव है वो हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है। अब क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर जो ये पटल विरूपणी संचलन है इसको अपन दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है महादेशीय संचलन और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेशीय संचलन क्या होता है, एपियोजेनेटिक मूवमेंट। एपियोजेनेटिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के एपिरोज शब्द से बना है। किससे बना है, एपिरोज शब्द से। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, महाद्वीप। क्या होता है, महाद्वीप। और जो जेनेसिस शब्द है उसका अर्थ होता है उत्पत्ति। तो एपियोजेनेटिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, महाद्वीप की उत्पत्ति। जो महादेशीय संचलन है इससे महाद्वीपों में या तो उत्थान होता है या अवतलन होता है या निर्गमन होता है या निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। ये जो सभी क्रियाएं हैं ये कौन से संचलन को इंगित करती हैं, लंबवत संचलन को। यानी उत्थान, अवतलन, निर्गमन और निमज्जन की जो क्रियाएं हैं वो लंबवत संचलन के कारण होती हैं। दिशा के आधार पर जो ये महाद्वीपीय संचलन है इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है ऊपरी मुखी संचलन यानी ऊपर की तरफ और दूसरा होता है अधोमुखी संचलन यानी नीचे की तरफ। ऊपरी मुखी संचलन, अपवार्ड मूवमेंट। इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम प्रकार का जो उत्थान है वो क्या है, महाद्वीपीय भाग या उनका कोई भाग अपनी समीपी सतह से क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, उत्थान या उभार कहते हैं। यानी कोई महाद्वीप है या कोई स्थलीय भाग है वो अपनी सतह से, आसपास की जो सतह है उससे ऊपर उठ गया तो इसको क्या कहेंगे, उत्थान या उभार कहते हैं। दूसरे में क्या होता है, महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से जो पहले क्या था, जलमग्न था यानी जल में डूबा हुआ था, वो क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निर्गमन या
उन्मज्जन या इमरजेंस कहते हैं। तो ऊपरी मुखी संचलन से दो क्रियाएं होगी, एक तो स्थलीय भाग ऊपर उठा और दूसरा तटीय भाग जो कि जल में डूबा हुआ था वो ऊपर उठ गया। दूसरा जो संचलन होता है वो होता है अधोमुखी संचलन यानी डाउनवर्ड मूवमेंट। इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भागों में दो तरह के धसाव होते हैं। पहले में क्या होगा, प्रथम भाग में स्थल का जो भाग है स्थानीय या प्रादेशिक रूप में अपनी समीपी सतह से क्या हो जाता है, नीचे धस जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अवतलन कहते हैं, सबसिडेंस कहते हैं। कोई स्थल का भाग है, अपने आसपास के स्थान से वो क्या हो गया, नीचे धस गया, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, अवतलन कहेंगे। दूसरा जो है उसमें क्या होता है, स्थलखंड सागर तल से नीचे चला जाता है तथा वो क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। यानी तट के पास का कोई क्षेत्र है जो पहले जल में डूबा हुआ नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, वो सागर तल से नीचे चला गया और क्या हो गया, जलमग्न हो गया। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निमज्जन कहते हैं। अवतलन की जो क्रिया है वो तटीय भाग या महाद्वीपीय भाग के बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो निमज्जन की क्रिया है वो सिर्फ कहाँ होती है, या तो तटीय भागों में या सिर्फ सागरीय भागों में ही होती है। ठीक है, ये था हो गया महादेशीय संचलन। अब दूसरा आता है पर्वतीय संचलन, ओरोजेनेटिक मूवमेंट। ओरोजेनेटिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के ओरोज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पर्वत, और जेनेसिस का अर्थ वही उत्पत्ति यानी पर्वतों की उत्पत्ति। इसको संक्षिप्त रूप में प्रवर्तन बल या प्रवर्तन भी कहते हैं। प्रवर्तन बल के अंतर्गत जो बल है वो क्षैतिज रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है, क्षैतिज रूप में। महादेशीय जो संचलन था उसमें जो बल है वो किस में कार्य करता था, लंबवत रूप में, जबकि जो पर्वतीय संचलन है उसमें ये जो बल है वो क्षैतिज रूप में कार्य करता है। अतः इसको क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। ये बल भी दो रूपों में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, इस प्रकार से दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, तो उससे क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश यानी फॉल्ट, दरार, फ्रैक्चर तथा चटकने, क्रैक्स पड़ जाती है। और जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, जब बल आमने सामने कार्य करता है तो उससे क्या होता है, संपीड़न होने लगता है, प्रेशर कंप्रेशन होता है, और इसको क्या कहते हैं, संपीड़नात्मक बल कहते हैं। इससे धरातलीय जो चट्टानें हैं उनमें सैवलन यानी वार्पिंग तथा वलन, फोल्ड्स पड़ जाते हैं यानी मोड़ पड़ जाते हैं, मुड़ जाती है चट्टान। क्या होता है ये मुड़ाव चट्टानों में, जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्यरत होता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है। ये मुड़ाव दो रूपों में होता है, एक सैवलन होता है और एक वलन होता है। सैवलन किसे कहेंगे, सैवलन का जो प्रभाव है वो दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है। इसके अंतर्गत भूतल का विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धस जाता है। ये जो सैवलन है ये भी दो प्रकार से होता है। एक तो होता है उत्संवलन यानी अपवार्पिंग। अपवार्पिंग जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के कारण धरातल के बीच का भाग गुम्मद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उत्संवलन कहते हैं। अवसंवलन किसे कहेंगे, जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धस जाता है तथा बेसिन या गड्ढे का निर्माण करता है तो उसे क्या कहेंगे, अवसंवलन कहेंगे।
उसके बाद आता है कि वृहद संवलन, यानी संवलन का ही रूप होता है लेकिन बड़ा। जब धरातलीय चट्टानों में ऊपर उठने या नीचे धंसने की क्रियाएं हजारों किलोमीटर की लंबाई में होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? वृहद संवलन या ब्रॉड वार्पिंग कहते हैं। तो ये थे भूसंचलन उत्पन्न करने वाले बल। बहिर्जात जो बल हैं उनको अपन अगले अध्याय में देखेंगे। ये थे भूसंचलन के एंडोजेनेटिक फोर्स किस प्रकार से कार्य करते हैं।